सभी लोगों को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग मतलब मान के चलिए ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली है। ये जो आपका पार्ट है ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, जिसको सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम इस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा इस टॉपिक के अंदर हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह जो है डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो आपके जो एंगल डिग्री में दिए रहते हैं उसको रेडियन में बदलना, चाहे रेडियन को डिग्री में बदलना, है ना, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अभी ये हटा लेता हूं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा सभी लोग ध्यान से। यहां पर सबसे पहली चीज जो पाई होता है, पाई हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका रेडियन में होता है। जो पाई होता है ये जो है आपका हमेशा रेडियन में होता है। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं पाई रेडियन, तो याद रखिएगा रेडियन को ऐसे ऊपर सी, मतलब ऊपर जो है सी लगा दो, पावर में एक तरह से कह सकते हो सी लगा दो। रेडियन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तभी तो हम लोग 180 डिग्री की जगह पर पाई भी लिखते हैं, और उसका लिखने का कारण ही यही होता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। लेकिन पाई जो है वो रेडियन का मेजरमेंट है, और ये जो रेडियन जो यूनिट है ये आप लोगों की सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो अगर मान लीजिए मैंने एक रेडियन पूछा आपसे, तो आप बोलेंगे 180 बटे पाई। अब 180 बटे पाई, तो हम लोग क्या करते हैं यहां से कि पाई की जगह पे 22/7 इसका वैल्यू रखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर मैं एक रेडियन बराबर कितना डिग्री वगैरह होता है इसको निकालना चाहता हूं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपके पास आएगा 630/11। यहां से मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में एक रेडियन बराबर जो है आप लोगों का एक्चुअल में लगभग कितना बराबर आता है। हालांकि आप लोगों ने हो सकता है कि पहले ये चीज जाना भी हो, है ना, हो सकता है नहीं भी जाना हो, आज जान लीजिए कि कितना होता है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो 630 को 11 से भाग दूंगा। ठीक है, 630 को 11 से भाग दूंगा, रेड पेन से करते हैं इसको। तो ये बताओ बच्चों, कि जैसे ही आप 630 को 11 से भाग दोगे, तो अब बताओ कि 11 के पहाड़े में 5 बार में ही जाएगा, 5 बार में जाएगा 55 आएगा। ठीक है, 13 में 5 या 8 0। 11 के पहाड़े में अब 7 बार में जाएगा तो 77 आएगा, और ये बचेगा कितना 3। अब रिमाइंडर जो है ये आप लोगों का ये 3 जो आया है ये 3 डिग्री में आया है। क्यों? क्योंकि ये जो 630/11 है ये डिग्री वाला था। ठीक है, अब 3 डिग्री हमारे पास ये चीज आ गई। अब मुद्दा ये उठता है कि देखो बच्चों, यहां पर ना सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में जो आपका जो एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, तो हम वही सब बातें यहां पर आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई कितना डिग्री कितना मिनट ये सब किसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग कॉपी में साइड में, मतलब इसको साइड में तो लिख ही रहे हो, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे 3 डिग्री है तो ये कितने मिनट के बराबर होगा। देखो सबसे पहले आपका डिग्री में होगा, डिग्री के बाद मिनट में होगा, मिनट के बाद सेकंड में होगा। ठीक है, तो ये बताओ 1 डिग्री बराबर याद रखिएगा 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट बराबर जो होता है 60 सेकंड। मिनट का साइन इस तरीके से डिनोट करेंगे और सेकंड का साइन इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि अगर 3 डिग्री बच रहा है तो 3 डिग्री को अगर मैं मिनट में बदलना चाहता हूं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये 180 को फिर आप लोग जो भाग दोगे, है ना, फिर आप जो देखो ये 57 जो ये डिग्री में है, अब 180 को फिर आप 11 से भाग दे दो,
जैसे ही आप इसको 11 से भाग दोगे तो 11 के पहाड़े में पहले एक बार में जाएगा, है ना। अब बताइए बच्चा कितना, 70, है ना। अब 11 के पहाड़े में जाहिर सी बात है 6 बार में जाना चाहिए, 6 बार में जाएगा तो 66 आएगा, बचा कितना, 4 मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये 16 मिनट था, ये डिग्री में था, ये 16 मिनट में हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो भी आपका मिनट में बचेगा, तो 4 मिनट बचा। अब हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो अब इसको मैं सेकंड में बदल के चलूंगा, है ना। तो जैसे ही मैं सेकंड में इसको बदलूंगा तो फिर मैं 60 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा 240 सेकंड, ठीक है। अब 240 सेकंड को फिर से हम लोगों को भाग देना है 11 से। 11 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक। चलो अब बताओ कि 22 आएगा तो ये बचेगा 2। अब बताइए 11 से कितने बार में, एक बार में, एक बार में जाएगा तो 11 आएगा, बचा कितना, 9। तो यहां जो 9 आ रहा है ये सेकंड में रिमाइंडर आएगा। अब देखो इसके आगे, सेकंड के आगे जाओगे तो फिर तो भैया बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, सेकंड वैसे ही इतना छोटा है, तो बस हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर ये 21 सेकंड हुआ, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि हमारा 1 रेडियन जो होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। 1 डिग्री जो होगा हमारा 57, 1 रेडियन जो है हमारा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर आता है। और ये चीज देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कैसे आता है, ठीक है। सभी लोग इसको फटाफट नोट कर लो। सभी लोग इसको नोट कर लो। आपको ये बात पता चल गई कि भाई कैसे आता है, इसमें कोई डाउट मुझे लगता कि होना चाहिए, है ना। अब देखो यहां से एक बात हमें और पता चलती है कि अगर हमें कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। सॉरी, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, ठीक है। चलो नोट हो गया। और भाई सभी लोग थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। इसमें इतनी बेईमानी नहीं करनी है। चलो हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल डिग्री में दिया है और उसको रेडियन में चेंज करना हो, है ना, तो कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई एंगल डिग्री में दिया है और इसको बदलना है हमें रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन अगर जाना है, हमें पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 होगा, बोलो हाँ है ना। तो अगर हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आपको करना यह है, इसको रेड से कर देते हैं, कि सीधी सी बात, आप जो भी डिग्री में जो एंगल है उसको पाई बाई 180 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो सीधी सी बात आप 180 को पाई से भाग दे देंगे, है ना। यानी कि जब रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो, हालांकि अभी जो हमने किया वो
आपने देखा ये वो क्या था, वो रेडियन से डिग्री में बदलाव ही तो था। और ये बताओ कि एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा हम लोग जो है सवालों पे नजर फेरते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल ये रहा आपके सामने, कैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना कि कैसे ये सवाल हमारा होगा। ठीक है, फाइव फाइव बाई 3। अब देखो इसको चेंज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि अगर रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या करोगे, 180 बटे पाई, और यहां से देखो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 60 बार में 6 बचे 300, 300 डिग्री इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। देखो ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, 300 डिग्री हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो फिर कैसे सवालों में आपको दिक्कत आएगी, है ना, इसके बारे में भी मैं आपको जिक्र करके बताता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला सवाल है। ठीक है, बोल रहा है 4 पाई बाई 15 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, फिर से 180 बटे पाई करोगे, पाई पाई कैंसिल, 15 से ये 12 बार में जाएगा ना, 12 बार में जाएगा। ठीक है, और 12 चौके कितना आएगा 48, तो ये देखो 48 डिग्री, ये भी हमारा बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिक्कत यहां पर भी नहीं होगी, है ना। दिक्कत किस टाइप के सवालों में आती है, जब आपसे वो डिग्री मिनट और सेकंड में सवाल का उत्तर पूछेगा। जैसे कि ये सवाल है, इसमें आपको सवाल का उत्तर जो बताना है वो डिग्री मिनट और सेकंड में लेके बताना है। ठीक है, और देखिएगा कितना आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा ये चीज करने में, मैं आपको करके पूरा दिखा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन हटा दूं क्या, क्यों बच्चे, चलो क्वेश्चन को हटाना तो पड़ेगा ही क्योंकि थोड़ा सा ये सवाल जो है बड़ा भी है। ठीक है, ये बताओ 1/6 हमें रेडियन दिया है कि नहीं दिया है। अब 1/6 रेडियन को हमें बदलना है डिग्री में, कैसे बदलेंगे ये जानो। अब 1/6 रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो पहले तो भैया 180 बटे पाई से भाग देंगे, है ना। तो ये बताओ कटेगा तो है नहीं है ना, तो 6 30, 30 बटे पाई, पाई की जगह 22/7 रख दो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से ये 15 बार में, 15 सत्ते 105 बटे 11 डिग्री आएगा, है ना। अब हमें इसको बदलना होगा पूरा मिनट सेकंड लेकर, है ना, और उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगा तो पहले 105 को भाग दूंगा 11 से, 11 से 9 बार में जाएगा 99 आएगा, बचेगा कितना 6, तो 9 डिग्री तो आ गया। लेकिन मुद्दा ये उठता है यहाँ पे 6 डिग्री बचा। अब इस 6 डिग्री को फिर मिनट में बदल लो तो ये हो जाएगा कितना 6 × 60 यानी कि 360 मिनट। तो 360 को फिर 11 से भाग दे दो, 11 से 3 बार में जाएगा 33 आएगा, ये बचेगा कितना 30, 11 से फिर कितने बार में 2 बार में जाएगा, है ना, 2 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 22, 22 तो बचा कितना 8 मिनट। अब 8 मिनट मल्टीप्लाई इसको 60 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 480, ताकि ये चेंज हो जाए सेकंड में। ठीक है, अब बताओ कि 480 को फिर भाग दोगे किससे 11 से, 11 से 4 बार में 44 दिख रहा है ना, दिख रहा है 44, तो बचेगा कितना ये 4 40, 11 के पहाड़े में ये बताइए 11 के पहाड़े में 3 बार में, तो 3 बार में आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा देखो 7 सेकंड, ये सेकंड। तो इसका मतलब ये निकलता है
कि आपका जो इसका उत्तर रहेगा 9 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकंड, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सवाल में ऐसे पूछेगा तो दिक्कत है, ये जान लो। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। हालांकि अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने सारी चीजें तो आपको बता ही दी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी होती है तो आप जरूर मेरे को बताइएगा। ठीक है, ग्यारह डिग्री 15 मिनट, इसको चेंज करो रेडियन में। क्वेश्चन तो दिखा दो भाई। वैसे क्वेश्चन क्या देखोगे, ये लो देख लो भाई, है ना, 11 डिग्री 15 मिनट। ठीक भैया, इसको रेडियन में बदलो, 11 डिग्री 15 मिनट। ठीक है बच्चे, बताओ 15 मिनट है तो इसको 15/60 करो ताकि पूरा डिग्री में चेंज ना, हालांकि यहाँ पे रेडियन में चेंज करना है। तो 45/4 डिग्री होगा, है ना। इसको रेडियन में बदलना है तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 करते हैं, ऐसा मैंने बताया आपको। ठीक है, कर दो। 45 से 4 बार में जाएगा, सवाल का उत्तर π/16। ये लो, ये आंसर हो गया तुम्हारा। एकदम सिंपल सा सवाल था, है ना। ठीक है, चलो देखो ये सवाल कह रहा है 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड। ठीक, इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है ये भी, है ना। चलो बताता हूं मैं। ये बताओ 13 डिग्री है और 7 मिनट है, 30 सेकंड, 30 सेकंड मतलब आधा मिनट होता है कि नहीं होता है, और आधा मिनट होता है तो सीधा सीधा इसको जो लिख रहे हो ये 15/2 मिनट कर दो। ठीक है, क्योंकि 7.5 मिनट मतलब 15/2 मिनट। और सुनो, अब बताओ कि 13 प्लस ये 15/2 मिनट को अब डिग्री में चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग दे दो। 15 कम 15, ये 4, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 13 प्लस 1/8। ठीक है, यहां तक ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताइए 13 104 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 105/8। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये 105/8 जो है ये डिग्री में, अब इसको रेडियन में बदलना हो तो इसको π/180 कर दो। ठीक है, कटेगा किससे, 15 से 12 बार में, 15 से 7 बार में अब नहीं कटेगा, तो ये 7π/12×96, ये लो भाई 7π/96 रेडियन, ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है,
लो, अब जो सवाल आएगा बहुत ही भयंकर सवाल आएगा ये, ठीक है, काफी भयंकर सवाल है ये, और मैं चाहता हूं इस भयंकर सवाल को आप मेरे को बताओ आसान तरीके से, जल्दी बताओ। इसके ऑप्शन मैंने दिए नहीं, देने चाहिए थे वैसे मेरे को। मतलब यूं समझ लीजिए काफी बड़ा सा सवाल है वैसे ही। ठीक है, लेकिन ये भी है कि उतना भयंकर भी नहीं है ना। चलो बताया जाए फिर आप लोगों को, है ना, कैसे करना है इसको। तिरसठ डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, ठीक है। मान लो अगर सॉल्व करना चाहते हो, होना नहीं, ठीक है, 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड, तो 51 बटे इसको 60 कर दो, मैं यहीं का यही चेंज कर रहा हूं, 17 और ये 20, ठीक है। तो अब जो है देखो 17/20 जो है ये मिनट में चेंज हो गया, तो 14 में इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 14 में जब इसको जोड़ोगे तो देखो 63 डिग्री, तो 14 दूनी 28, 280 और प्लस 17 यानी कि 297/20, ये मिनट में हो गया। अब ये मिनट में हो गया तो अब इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, सॉरी डिग्री में बदलना पड़ेगा, फिर इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब कट रहा है यार ये, तो जरा काट के देखो तो यार, 3 से तो कट ही जाएगा, 3 से ये 20 बार में, 3 से 3 में 27, 3 में 27, 99, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 63 प्लस 99/400, यहां पे आके गाड़ी रुक गई, ठीक है भाई। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे और, है ना। अब जरा बताओ, ये हो जाएगा देखो 0, ये 0 और 4×3 12 बचा 1, 6×4 24 और 1 25 और ये प्लस 99/400, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये आपका 25,299, तो 25,299/400, यही है ना यार। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, देख लेना भाई, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है। चलो 25,299, क्या ये हमारा किसी से कट रहा है? 25,299 जो है हमारा शायद किसी से नहीं कटेगा। चलो यहां तक जो कहानी आ गई ये आपकी डिग्री में आई, अब इसको रेडियन में बदलना है। एक मिनट क्वेश्चन हटा लेने दो भाई। अरे यार चलो, तो इसको मल्टीप्लाई π/180 से करना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें देखो कई बार बच्चों ये भी होगा कि आपको ऑप्शन जो है वो किस हिसाब से दिया है, थोड़ा उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पाई की वैल्यू वो रखवा देगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि पाई के फॉर्मेट में ही देगा, ठीक है। हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें पाई के फॉर्मेट में ही आंसर पूछा गया था।
चलो, तो ये देखो मैंने काटा, अभी आवाज नहीं आ रही होगी मुझे पता है, ठीक है ना, मैंने बंद किया था क्योंकि बैकग्राउंड का शोर आ रहा था, उस वजह से काम चल रहा है ना। चलो अब बताओ, ये आ जाएगा 2811 बटे में 8000 पाई रेडियन। ठीक, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नोट कर लो। हालांकि देखिए एक ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का ही, कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेपर में आता ही नहीं है और कई बार ऐसा आता है कि आ ही जाता है। अच्छा, अगर नहीं करके जाओगे और एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया तो कंफर्म है कि छोड़ोगे जरूर, है ना। तो इसीलिए देखो, ऐसा कोई अपना भाग मत रखो जो तुमसे छूट जाए, ठीक है, जो तुमसे छूट जाए ऐसे अपनी कोई कमजोरी मत रखो भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो ये लो भैया अगला सवाल। हिंदी वाले बच्चों, मैं ये सवाल हिंदी में बोल देता हूं, है ना। देखो इस टॉपिक में हिंदी जैसा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रखा, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या ही हिंदी करूं, साइन का क्या हिंदी लिखूंगा, है ना। तो आपको ये बात पता ही अच्छे से, नहीं तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखता ही हूं, ये तो आप जानते ही हैं आप लोग। कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है ना, और वो जो है ऑसिलेट कर रहा है और 16 सेंटीमीटर का एक आर्क प्रोड्यूस किया है। तो बताइए डिग्री में उसका एंगल क्या होना चाहिए, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड इन डिग्री, डिग्री पूछा है ना, हाँ हाँ, डिग्री में पूछा जा रहा है कि डिग्री में क्या एंगल होगा इसका, ठीक है। चलो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पर दिया है, देखो भाई, मान लो देखो पेंडुलम है, तो जाहिर सी बात है दोलन, हिंदी में बोलते हैं दोलन। पेंडुलम ऐसा ऐसा करता है कि नहीं करता है, और जब वो ऐसा ऐसा कर रहा है तो यहाँ पर एंगल थीटा बना दे रहा है, ठीक है। जब ये एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ पे आर्क भी बनाएगा। अच्छा, पेंडुलम की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और ये जो आर्क बना रहा है ये कितने का, 16 सेंटीमीटर का, ठीक है भैया। चलो अब हमसे बोला है कि एंगल बताओ डिग्री में क्या होगा। सुनो भाई, यहां पे जो तुम एंगल निकालोगे, ठीक है, तो वो होगा आपका थीटा बराबर में एल अपॉन आर, ठीक है, एल अपॉन आर। एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, आर एल मतलब लेंथ ऑफ द आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों ये बताओ कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम की बात करें तो वो 16 दिया है और रेडियस कितना है, 50 है, सॉरी। तो 2 के पहाड़े में 8 बार में 25 बार में, यहां से जो आएगा ना आंसर, ये आप लोगों का रेडियन में आएगा। अगर आप इसको डिग्री में बदलना चाहते हैं तो डिग्री में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 180 बटे पाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 बटे पाई, और 180 बटे पाई आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर पाई का वैल्यू रख के फिर वही डिग्री मिनट सेकंड जैसे मैं अभी आपको निकलवाया कर रहा था वैसे आपको निकालना होगा, ठीक है। तो वो चीज मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, बाकी मैं इतना लिख दे रहा हूं 180 बटे पाई, है ना, जिससे कि आपको ध्यान में रहे। तो आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा 8 इंटू 180 और ये नीचे आ जाएगा 25 पाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो पाई का वैल्यू रख के पूरा डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर लेना, इससे तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया डिग्री में कैसे निकलता है, ठीक है। नोट कर लो। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर ये कहां से है, भाई ये मैंने लेकर आया, ठीक है ना। देखो आसान शब्दों सुनो, ये जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से है, बस इतना समझ लो। नोट कर लिया।
ये वाला सवाल देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। कह रहे एक चक्का जो है 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, ठीक है। तो कितने समय में एक चक्का 55 रेडियन एंगल बनाएगा, मतलब घूम घूम के, ये हमसे सवाल ने बोला है, ठीक है। बताओ भाई। चलो भाई निपटाते हैं इसको। तो ये बताओ, जैसे कोई भी चक्का है, तो अगर वो पूरा एक चक्कर लगाता है, 1 सेकंड मिल जाए, है ना, मैंने बोलता ना काम चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज आ रही है बैकग्राउंड की कुछ ज्यादा ही, लेकिन देखो तुम्हारी क्लासेस नहीं रोकी है। चलो, कोई भी चक्का बताओ अगर एक पूरा राउंड लगाएगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। हमें बात पता है कि 180 डिग्री में हमारा पाई रेडियन होता है ना। तो बच्चों 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, ये मैंने 360 डिग्री क्यों किया, 360 डिग्री इसीलिए किया, रीजन क्या है, रीजन बस इतना सा है कि ये जो 360 डिग्री है ये पूरे एक राउंड का एंगल है ना। यानी कि जब एक राउंड वो लगाता है तो 2 पाई रेडियन इतना एंगल वो तैयार कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये बताइए, सवाल ने बोला है कि 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो इधर से एक बार ध्यान से सुनना, अगर वो 1 सेकंड में 3.5 बार घूम रहा है, एक बार घूमने का 2 पाई है, तो 3.5 बार घूमने का मतलब 3/2, 2 कैंसिल, यानी कि 7 पाई आएगा, है ना। यानी कि 7 पाई रेडियन आया, यानी कि 1 सेकंड में ये भाई साहब जो है 7 पाई रेडियन, ठीक है। कितना, 7 पाई रेडियन। अच्छा, 7 पाई रेडियन को ना एक काम करते हैं, पाई का भी वैल्यू डाल ही देते हैं, दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा, देखो पाई का वैल्यू डाल देना 22/7, तो ये 22 रेडियन होगा, यानी 1 सेकंड में 22 रेडियन बना रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर 22 रेडियन बनाने में उसने 1 सेकंड का समय लिया है ना, तो 1 रेडियन एंगल बनाने में उसने 1/22 सेकंड का समय लिया होगा। 1 रेडियन एंगल बनाने में अगर 1/22 सेकंड ले रहा है, तो बच्चों 55 रेडियन हमें बनवाना है ना। हाँ, 55 रेडियन बनाने में वो 1/22 मल्टीप्लाई 55, तो बताओ 11 से 2 बार में, 5 बार में, 5/2 मतलब 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड का समय लेगा। लो, तो देखो इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में पूछ लेते हैं, और ये वो सवाल है जो आ गए तो पहले से नहीं तैयार हो तो भैया मान के चलो कि नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो।
अब देखो जैसे ये सवाल है, इसको कैसे करना है, ठीक है। ये सवाल कैसे होगा ये जानिए। कह रहा है ट्रायंगल के दो एंगल है 1/2 रेडियन एंड 1/3 रेडियन, ठीक है। तो तीसरा एंगल बताओ डिग्री मेजर, ये हमसे बोला है, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, सबसे पहले दो एंगल दिए हैं, तो इन दोनों एंगल को ना जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 5/6 रेडियन होगा। जैसे ये तुमने दोनों एंगल को जोड़ा, ठीक है, एक काम करो, इन दोनों एंगल का जो सम आया ये 5/6 आया है ना, इसको तुम ना डिग्री में बदल लो। जैसे ही तुम इसको डिग्री में बदलोगे तो 180/पाई करोगे ना। अब एक काम करो, यहां पाई की जगह 22/7 रख दो, ठीक। अब बताओ 6 से 30 बार है ना, 150 1050/22, ये तुम्हारे पास आ गया। ये कहानी रेडियन में आएगी है ना, नहीं सॉरी डिग्री में आ गई। लेकिन मुद्दा ये है ना कि इसको चेंज करना, मतलब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 से 4 बार में 88 जाएगा, और 105 है यानी कि फिर 7 बार में, और ये 16/22 यानी कि 8/11, ठीक है। तो 47 8/11 ये डिग्री में आएगा है ना। तो अब बच्चों ये बताओ कि ये जो आपके पास आया है ये किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम इतना है तो तीसरा एंगल कैसे निकलता है, तो बताओ। थर्ड एंगल क्या करोगे, 180 डिग्री में से 47 सहित 8/11 को माइनस करोगे, तो 180 में से 47 यानी कि मान लो 50, यानी कि लगभग ये चला जाएगा कितना, 130 और 2 ज्यादा यानी कि 132, और ये 11 8 3/11 11 है क्या, ठीक है। तो 132 सहित 3/11, ठीक है। ये आपका आ जाएगा तीसरा एंगल, 132 सहित 3/11। मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लो। मैंने ये कहा कि भैया दो एंगल दिए हैं तो दोनों एंगल को जोड़ा तो ये आया। इसको मैंने रेडियन से इसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, तो दोनों एंगल का सम डिग्री में ये आया। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर मैं दोनों एंगल का सम निकालूंगा तो अपने आप ही मेरे पास तीसरा एंगल आएगा जो कि आपके सामने है, ठीक है। सिंपल सी मासूम सी बात थी ये। चलो भाई अब ये सवाल देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो सवाल है अभी थीटा इज इक्वल टू L/R पे बेस्ड ही सवाल है ये आपका, ठीक है। कह रहा है कि बताइए एक सर्कल है जिसका हमें आर्क फाइंड करना है, रेडियस 42 सेंटीमीटर है, सेंटर पे 15 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। बाकी देखो भाई इसके अंदर जो है ना, आप आर्क का फॉर्मूला भी लगा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। आर्क का फॉर्मूला हालांकि वही थीटा इज इक्वल टू L/R ही होता है, ठीक है। चलो देखो एक सर्कल है, यहां एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री एट द सेंटर, रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, और आर्क यानी L ये हमें निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है ना। अब जैसे 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री को रेडियन में पहले चेंज करो। बेटा देखो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना, इसमें थीटा जो है रेडियन में लेते हैं, ठीक है। तो बताइए 15 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करोगे तो बताओ π/180 रखोगे कि नहीं रखोगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 15 से 12 बार में यानी कि π/12 आएगा आपके पास, बताओ कोई दिक्कत।
बीच बीच में ना एकदम आवाज आ जा रही है। चलो हो गया, अब सुनो। तो ये बताइएगा कि ये आपका थीटा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 12। लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालने हैं और रेडियस वो दिया है 42। ठीक है, एल का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 22/7 पाई की जगह, और ये जो 12 है वो तो है ही, ये 42 इधर चले जाएगा। ठीक है, एल का वैल्यू आ जाएगा 7 से कितने बार में, 6 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 6 बार में, 6 6 कैंसिल, 11 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, नोट कर लिया। अरे ये तो रीजनिंग का सवाल है, बताओ है कि नहीं है ना? क्यों? जो घड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में क्या एंगल बनेगा, है ना, ये वही सवाल है। सवाल कह रहा है कि 5:20 सुबह में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल बनेगा, है ना बच्चों? अब देखो, इसका पूरा डिटेल कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, उससे आंसर आ जाता है 11/2 m-30h। ठीक है, 11/2 m-30h। ठीक, m मिनट है, h आपका आवर है। तो बताइए 11/2, और ये मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एंगल प्लस में ही लेना, माइनस में मत लेना। ठीक, मिनट 20 है, 30 इंटू h 5 है। ठीक है, अब बताइए 2 से कितने बार में, 10 बार में, ये 110 आया, ये 110 आया, ये जबकि 150 आया, और अंतर आ जाएगा 40 का, तो 40 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 40 डिग्री, 5:20 पे दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का एंगल तैयार होके आएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।